नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। आपने कुछ इस तरह के आर्टिकल देखे होंगे जहां पे आपको दिख रहा होगा कि अब इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए फिजिक्स और मैथ्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आपने क्लास 12th में या फिर 11th में फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ा है तब भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पाओगे, ऐसा AICTE ने घोषणा किया है। और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या पूरा डिटेल है इसके बारे में समझेंगे, ये कब से लागू किया जाएगा, कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, इसके अलावा इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और इसको लागू कौन करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में एकेडमिक ईयर 2021-22 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी अलग अलग स्ट्रीम से कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, वो इसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अब AICTE क्या है? तो ये है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एक अथॉरिटी है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जब पढ़ रहे होगे उन सभी बच्चों को इसके बारे में पता होगा। तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आया, बहुत सारे मीम्स बनने लगे, जैसा कि आप देख सकते हो अल्बर्ट आइंस्टीन और सारे एक साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। देन उसके बाद इसके बारे में समझते हैं कि अगर BTech में एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है अगर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं है तो। सबसे पहले बात करूं मैं, ये कहा किसने है? तो ये AICTE के चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे ने फ्राइडे को ये बातें कही है, और ये AICTE के ऑफिशियल हैंडबुक में कहा गया है। जैसा कि देख सकते हो स्क्रीन पे जो मीम्स वायरल हो रहे हैं, इंजीनियरिंग विदाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, कोई सेंस है इस बात में? तो इस तरह के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, आपने अगर 3 इडियट फिल्म देखा होगा तो वहाँ पे सहस्रबुद्धे एक कैरेक्टर था, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो होगा इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये जो चेंज किया गया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, जो आपके एजुकेशनल मिनिस्टर, एजुकेशनल अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया, वो इसके तहत लाया गया है। अब इसमें क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एडमिशन लेने के लिए BTech कोर्स में। अब देखो AICTE के चेयरमैन जो हैं अनिल सहस्रबुद्धे, उन्होंने ऐसी बात क्यों कही है? तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में इंजीनियरिंग में जो सीट्स है वो बहुत सारे वैकेंट रह गए हैं, और बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन अब लेना नहीं चाहते हैं, उनका मन भर गया है इंजीनियरिंग के कोर्सेज से। तो इसीलिए अनिल सहस्रबुद्धे ने कहा है कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है उसमें ऐसे स्ट्रीम के बच्चों को भी लाया जाए जो कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनका फिजिक्स और मैथ्स नहीं है। तो वो किस तरह से आएंगे? तो वो इस तरीके से आएंगे, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए, जो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के रूल्स होते हैं, फिजिक्स और मैथ्स ये होना कंपलसरी है। लेकिन इस बार 2021-22 के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जो कि BTech और BE में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जिनका भी BTech में फिजिक्स और मैथ्स नहीं है वो एडमिशन ले पाएंगे। इससे क्या होगा कि डाइवर्स, मतलब बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले पाएंगे, और बहुत सारे सीट्स जो वैकेंट रह जाते हैं कॉलेज में वो फुलफिल हो पाएगा। और साथ में जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर उनका मैथ और फिजिक्स नहीं है तो वो ईजिली यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये बात कही गई, उसके बाद ऑनलाइन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मीम्स चलने लगे। जैसा कि मैं दिखा दूँ आपको, देख सकते हो। मीनवाइल दो स्टूडेंट्स हु लव मैथ, अरे क्या कर रहे हो, मत करो, इस तरह के। उसके बाद इंजीनियरिंग विदाउट मैथ्स एंड फिजिक्स, उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे मीम्स चल रहे हैं। तो इस तरीके की बातें कही गई है। उसके बाद और डिटेल में समझते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी नहीं है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ऐसी बात कही है, वो अपने हैंडबुक में, जिसके हेड आपको मैंने बताया अनिल सहस्रबुद्धे जी हैं। और ये स्टार्ट कब से होगा? तो ये 2021-22 से स्टार्ट हो जाएगा। BTech का जो कोर्स होता है वो आपका 4 ईयर का कोर्स होता है, और BTech कोर्स के लिए ऑफर करते हैं जो AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस है। उसके अलावा हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जिनके PCM सब्जेक्ट है वो तो एडमिशन ले ही पाएंगे, इसके साथ ही वो बच्चे भी एडमिशन ले पाएंगे जिनका विषय मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप। इन सारे सब्जेक्ट में से कम 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें, ये सारे सब्जेक्ट तो आपके होने ही चाहिए। जो भी बच्चा डिप्लोमा पास है वो लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो AICTE के फैसले में कहा गया है कि BTech
में एडमिशन के लिए छात्रों को 12वीं में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और साथ में इन 14 विषयों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा 40% उन कैंडिडेट्स के होने चाहिए जो कि रिजर्व कैटेगरी में है, वो एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए और एडमिशन आपका 2021-22 में लागू होगा। उसके बाद कुछ और ट्वीट्स है, आइंस्टीन, न्यूटन और पाइथागोरस तीनों एक साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स अगर नहीं है तो आप तो इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आएगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। कुछ इस तरीके के मीम वायरल हो गए। देन उसके बाद बात करें बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन की, तो उन सभी कॉलेज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉलेज में ऐसा हुआ है कि सीट्स खाली रह गई है। तो अब इस बात का ध्यान रखना है कॉलेज को, जो नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा उन सभी कॉलेज में कम से कम 50% इनरोलमेंट होना चाहिए 2019-20 में, तभी वो इसको लागू कर पाएंगे। अगर उनका 50% सीट फुलफिल नहीं होगा तो वो लागू नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा AICTE ने जो इसको इनेबल किया है वो नया एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में लाया गया है उसके तहत है। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल होगा वो ले सकता है। अगर मान लो कोई बच्चा फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग करके छोड़ देता है तो उसको स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा बाय स्टेट टेक्निकल बोर्ड की तरफ से, और स्किल सर्टिफिकेट आपका प्योरली होगा स्किल के बेसिस पे, नॉट फॉर फॉर्मल एजुकेशन, पूरा स्किल के बेसिस पे होगा। तो ये अच्छी बात भी है और इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या इससे फायदा होगा, क्या इससे नुकसान होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा और बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो ये है इससे क्या फायदा होगा आपको। तो इससे क्या होगा, जो दूसरे सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो इंजीनियर बनने का मौका उनको मिलेगा। बच्चों को मैथ और फिजिक्स चुनने का कोई मतलब नहीं होगा, अगर वो दूसरे सब्जेक्ट से भी हैं तो वो भी आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इस फैसले से नुकसान क्या होगा, तो देखो बिना मैथ के बैकग्राउंड वाले बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपको पता होगा इंजीनियरिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ड्राइंग ये कंपलसरी होता है। तो जिनके पास मैथ और फिजिक्स नहीं होगा उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इससे ये भी होगा कि जो बच्चे हैं बिना मैथ और फिजिक्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको रोजगार पाने में भी मुश्किल होगा, यानी कि जॉब करने में भी मुश्किल होगा। कमजोर साइंस वाले छात्रों को इनोवेशन में कमजोर रहने का खतरा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनोवेशन की क्षमता कम होने का खतरा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गणना और तर्क शक्ति कमजोर हो सकती है। ब्रिज कोर्स से बीटेक की पढ़ाई बहुत आसान नहीं होने वाली है। अब देखो जो बच्चे फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिजिक्स और मैथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कंपलसरी करना जरूरी है। फिजिक्स और मैथ्स के बिना फंडामेंटल जो साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें आप वीक हो जाओगे, क्योंकि आपके पास तो फिजिक्स और मैथ्स है ही नहीं। और मैथ्स के बिना स्टूडेंट का नए क्षेत्र में उभरना होगा काफ़ी मुश्किल, और उनके तर्क शक्ति और क्रिएटिविटी भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ऐसा कहना है कि इससे इस तरह की कुछ हो सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। AICTE ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि अलग अलग बैकग्राउंड में आने वाले स्टूडेंट्स को मैथ, फिजिक्स और इंजीनियरिंग का ब्रिज कोर्स कराया जाए ताकि वो BTech प्रोग्राम की जरूरत के अनुसार योग्यता हासिल कर सके। इसके अलावा इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा करने वाला भी BTech में लैटरल एंट्री एडमिशन ले सकता है। ऐसे में अगर लैटरल एंट्री वैकेंसी खत्म की जाए तो फर्स्ट ईयर वाली सीट के आधार पर एडमिशन मिल सकेगा। देखो इन सभी बातों को कहा गया, तो इसमें बहुत सारी अभी बातें और क्लैरिफाई होनी है। तो जो भी अपडेट निकल के आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लो @पल्लव चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।